भाभी सुश्री शीतल पांडे, कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर कार्यालय के अधिकारी, मातृभाषा हिंदी है। अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय निर्णायकगण और यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को मेरा सादर नमस्कार। मैं शीतल पांडे कार्यालय अधीक्षक के पद पर वरिष्ठ मंडल बिजली प्रबंधक के अधीन कार्यरत हूँ। आज की इस वाक् प्रतियोगिता में मेरा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवीय नौकरियों के लिए खतरा या अवसर। मानवीय सभ्यता का तो ये इतिहास ही रहा है कि जब भी कोई नई तकनीक आई है वह अपने साथ एक तरफ डर तो दूसरी तरफ उम्मीद लेकर आई है। जब देश ने भाप इंजन, मशीन और मोटर को अपनाया तो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी से आजीविका कमाने वाले और हाथ से मजदूरी करने वालों को बेरोजगार हो जाने का डर सताया। और वहीं आगे जाकर जब कंप्यूटर ने ऑफिसों के टेबल पर अपनी मजबूत पकड़ जताई तो फिर हाथ से देखा जोखा करने वाले को लगा कि चलो अब तो हमारे बोरिया बिस्तर समेटने का समय हो गया भाई। किंतु क्या वास्तव में ऐसा हुआ? नई तकनीक जब भी आई है वह अपने साथ नए उद्योग के अवसर और नौकरियों का नया स्वरूप लेकर आई है। आज हम एक ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं जहां पर मानवीय श्रम और तकनीक का संगम हो रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग जी ने भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवीय सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है और सबसे बड़ी गलती भी। यानी कि ये हमारे हाथ में है कि हम इस तकनीक से अवसर खोजते हैं या इसे किसी खतरे में बदल देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है मशीनी उपकरणों द्वारा मानवीय बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन, यानी कि मशीन पावर और माइंड पावर का बेजोड़ संगम। आप इसे एक तरह की तकनीक कह लीजिए या एक तरह का दिमाग कह लीजिए जो कंप्यूटर और मशीनी उपकरणों को दिया गया है, जिससे कि ना वो केवल कमांड फॉलो कर सके अपितु उपलब्ध डेटा से वो खुद सीख सके, उस पे पैटर्न को समझ सके और समस्याओं का हल कर सके। उदाहरण के तौर पर जैसे गूगल मैप्स AI के जरिए हमें सबसे छोटा और ट्रैफिक रहित रास्ता सुझाता है। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स आपको आपके लिए पसंद किए जाने वाले कंटेंट के आधार पर नए वीडियो सजेस्ट करता है। और अब तो हमें इस बात में भी कोई हैरानी नहीं होती है कि हमने अपनी किसी पसंदीदा वस्तु को खरीदने के लिए अपने परिजन से उसका सुझाव साझा किया हो और अगले ही पल फोन उठाते ही हमारे फोन ने हमें बिना उस वस्तु को खोजे उसका ऐड दिखा दिया हो। ये सब AI की तकनीक ही तो है। बढ़ते हैं इस मुद्दे की ओर, क्या ये वाकई हमारी नौकरियां खा जाएगा? देखिए, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो पूरे दिन में एक ही तरह का कार्य 100 बार दोहरा रहे हैं, जैसे कि एक्सेल शीट में डेटा एंट्री करना, या फिर आप किसी ग्राहक सेवा घटक से जुड़े हुए हैं जहां पर आपका काम सिर्फ ये बोलने तक सीमित रह गया है कि ये कॉल गुणवत्ता हेतु रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो फिर AI आपके लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि AI तो ऐसे कार्य 100 गुना तेजी से बिना किसी गलती के और बिना किसी चाय कॉफी ब्रेक के भी कर सकता है। किंतु ये समय घबराने का नहीं है, ये समय खुद को अपग्रेड करने का, ताकि हम कहीं आउटडेटेड भी ना हो जाएं। ये समय है खुद की रचनात्मकता, खुद की भावनात्मक बुद्धिमत्ता और खुद की कौशल को विकसित करने का। क्योंकि तकनीक चाहे जैसी भी रही है वो दोधारी तलवार रही है। जहाँ एक तरफ AI दोहराव और उबाऊ कार्यों पर निपटारा तेजी से किए जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ये नई नौकरियां भी तो सृजित कर रहा है, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, AI विशेषज्ञ, AI एथिक्स काउंसलर और AI संचालित उपकरणों का भी नए डेवलपर्स उभर कर आ रहे हैं। और भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ टैलेंट की तो कोई कमी ही नहीं है, वहाँ पर तो AI गेम चेंजर साबित हो सकता है। कृषि क्षेत्र में ये किसानों की फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ये बीमारियों की पहचान और उसके निदान में मदद कर सकता है। रक्षा के क्षेत्र में AI के जरिए हम रक्षा प्रणाली ऐसी खड़ी कर सकते हैं और ये हमारे वैज्ञानिकों को भी नई खोज करने में मदद कर रहा है। आने वाले भविष्य में AI का बहुत ही गहरा असर होने वाला है। हमें आवश्यकता है कि हम अपने ऐसे कौशल को विकसित करें जिसका दोहराव या जिसको AI ना दोहरा सकता हो। जैसे कि भले ही AI की मदद से रोगों की पहचान और निदान संभव है, किंतु क्या
वो उस इलाज के दौरान मरीज के दिल में जीने की नई उम्मीद और सब कुछ ठीक हो जाने का हौसला जगा सकता है। एआई की मदद से भले ही आप बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं, किंतु आज तो मैं एक ही रोटी खाऊंगा ऐसा कहने पर ममता और स्नेहवश क्या एआई आपकी रोटियों की साइज बढ़ा सकता है? एआई की डीप लर्निंग से आप स्कूलिंग और कॉलेज परीक्षा तो पास कर लेंगे, लेकिन जब जीवन की असल परीक्षा होगी तो क्या बिना गुरु के ज्ञान के और बिना दोस्तों के साथ के आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे? एआई से तो हम चुटकुले और गीत संगीत भी सुन सकते हैं, फिर क्यों ऋषभ शर्मा जैसे सितार वादक और गायक और मेडिसन स्क्वायर में गूंजते जाकिर खान की कहानियाँ हमारे दिल को छू जाती हैं। एआई तो सिर्फ हमारी बुद्धि को कॉपी कर सकता है, हमारे दिल को नहीं। संवेदना और भावनाएं ही हैं जो हमें मशीनों से बेहतर बनाती हैं। एक वही स्तर है जहाँ पर मानव मशीनों से जीत सकता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। इस प्रतियोगिता के